आत्मीय बंधुओं सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में कर्म फल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी श्रुति कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम, यानी कर्मों का जो फल है वो शुभ हो या अशुभ हो, हमें भोगना ही भोगना है। इस संबंध में अन्य शास्त्रों में भी कहा है, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छत मातरम तथा कच्छ कृतम कर्म कर्तार मन गच्छति। अर्थात हजारों गायों के झुंड में जैसे बछड़ा अपनी माता को पहचान कर उसके स्तन से लग जाता है, इसी प्रकार कर्म कर्ता का फल उसके पास पीछे पीछे चलकर उसको फल देकर के ही रहता है। इस संबंध में हम आपको एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं। दृष्टांत का तात्पर्य ये होता है कि विषय वस्तु वो तरीके से समझ में आ जाए और वो याददाश्त में काफी समय तक बनी रहे। तो दृष्टांत इस प्रकार है कि हस्तिनापुर एक बार 8 वसु जो थे, ब्रह्मा जी ने 8 वसु और 49 मर्तों को सृष्टि संचालन के लिए नियुक्त किया। उनमें से 8 वसु जो थे वो एक बार अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भ्रमण करने के उद्देश्य से गए। वहां वसुओं ने देखा कि वहां वशिष्ठ का आश्रम बहुत सुंदर, रमणीय और सौंदर्य और प्राकृतिक छटा से युक्त था। वहां पर जितने भी स्नातक थे उनके रहने की व्यवस्था बहुत सुंदर थी। गुरु वशिष्ठ का जो आश्रम था उन दिनों तप साधना यज्ञ के लिए विश्वविख्यात था। तो जब उन्होंने चारों तरफ भ्रमण किया तो उन्होंने यज्ञशाला देखी, तप साधना का जगह स्थान देखा और प्रकृति का भव्य नजारा देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए। इसी बीच में उन 8 वसुओं में से एक वसु प्रभास नाम के अपनी पत्नी के साथ यज्ञशाला से आगे और जहां महर्षि का उद्यान था उस उद्यान के पास पहुंचे। उस उद्यान के पास कामधेनु नंदिनी गाय जो वशिष्ठ की बहुत प्रिय थी वो घास चर रही थी। उसे देख करके प्रभास की पत्नी बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई। बड़ी सुंदर थी वो और सफेद रंग था, उसकी आंखें, उसकी नाक और उसका शरीर बहुत ही अच्छा सुडौल था। उसको देख करके वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने अपने पति प्रभास से कहा कि इस गाय को स्वामी अपने साथ ले चलो। लेकिन महर्षि प्रभास ने मना कर दिया कि भाई ये पाप की चीज है, चुरा के कोई चीज लेकर के अच्छा नहीं रहता है, इसका कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ता है। तो उन्होंने ये दलील दी कि मृत्युलोक में मेरी एक सहेली रहती है, उसके लिए मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने लिए थोड़ी चाहती हूँ। तो वसु प्रभास ने कहा कि भाई चुराई हुई वस्तु को दान करने का भी कोई फल नहीं मिलता है, उससे केवल पाप ही मिलता है। लेकिन पत्नी की हठधर्मता के कारण उन्हें वो गाय को चुराना पड़ा और वो गाय को अपने साथ ले आए। इधर गुरु वशिष्ठ जो है जब अपने आश्रम में पहुंचे तो चूंकि वो कामधेनु नंदिनी उनकी बहुत प्रिय थी तो सबसे पहले वो उसी को देखने के लिए गए। लेकिन जब गाय को न देखा तो वो बहुत ही चिंतित हुए और उन्होंने वहां पर जितने भी उपस्थित लोग थे सबसे नंदिनी के बारे में पूछा, लेकिन सबने अनभिज्ञता जाहिर की कि हमें पता नहीं है। फिर उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओं से पता लगाया कि ये वसुओं की करतूत है, तो उनको भारी क्रोध आया। हालांकि वशिष्ठ को क्रोध बहुत कम आता था, उनके 100 पुत्रों का वध हो गया था तो भी उन्होंने क्रोध नहीं किया था। लेकिन नंदिनी इतनी प्रिय थी उनको कि उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने ज्ञान चक्षुओं से देख करके पता लगाया कि ये 8 वसुओं की करतूत है। तो उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया और श्राप इस प्रकार दिया कि तुम जाकर के मृत्युलोक में जन्म लो। तो जब उनको वसुओं को ये सब बात मालूम पड़ी तो वो बड़े स्तब्धित रह गए और उन्होंने महर्षि से अनुनय विनय किया कि महाराज इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, ये तो प्रभास ने इस गाय को चुराया है, हम तो निर्दोष हैं। लेकिन तब तक गुरु वशिष्ठ जो है वो उनको श्राप दे चुके थे और उन्होंने कहा कि भाई मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं आ सकता है, लेकिन मैं इसमें संशोधन कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मृत्युलोक में आप जन्म तो अवश्य लोगे, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम उस योनि से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो वसु प्रभास थे उनके बारे में उन्होंने कहा कि ये जीवन पर्यंत तक वहां रहेंगे मृत्युलोक में और कष्टों का भोग भोगेंगे। इस तरह से बात चली आई गई हो गई। अब इधर इस दृष्टांत से संबंधित एक दृष्टांत और है कि एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु जो है गंगा के किनारे आखेट के उद्देश्य से निकले।
तो जब उन्होंने वहां घूम रहे थे तो उनको देवी माता के दर्शन हुए और देवी गंगा जी के दर्शन हुए, और गंगा जी उस समय बहुत सुंदर, सुशील और अपनी यौवन अवस्था में थी। तो उन्हें देख करके वो मंत्र मुग्ध हो गई। और इसी बीच गंगा जी भी राजा शांतनु के सौंदर्य को और बल को देख करके वो भी जो है आकर्षित हो गई। फिर उन्होंने थोड़ी देर बात करने के बाद में राजा शांतनु से देवी गंगा से कहा कि देवी मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो गंगा जी ने भी अपने मन की बात कही कि मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। उन्होंने कहा क्या शर्त रहेगी? तो उन्होंने कहा कि जो हमसे संतान उत्पन्न होगी उस पर केवल और केवल मेरा ही अधिकार होगा। तो राजा शांतनु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ही अधिकार होगा, आप जैसा चाहें वैसा करना। उस समय राजा शांतनु ने यह बात बहुत हल्के में ली और ये सोच करके कि माता का संतान के प्रति स्नेह होता है, इसलिए उन्होंने उसको ज्यादा गहराई से विचार नहीं किया। उसके बाद वो कुछ दिन बाद उनके एक पहली संतान उत्पन्न हुई। जब पहली संतान उत्पन्न हुई तो माता गंगा जो है वो अपने पुत्र को, शिशु को लेकर के गंगा के किनारे आई और राजा शांतनु भी उनके साथ में थे। वो बड़े प्रसन्न चित्त थे और उन्होंने उस संतान को अपनी गोद से गंगा में विसर्जित कर दिया। इस घटना को देख करके राजा शांतनु बड़े विचलित हुए, लेकिन चूंकि वो वचनबद्ध थे इसलिए गंगा जी से कुछ कह नहीं पाए। इस तरह से उन्होंने 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म के तुरंत बाद ही वो गंगा जी में उनको विसर्जित करती रही और राजा शांतनु अपने वचनबद्धता के कारण उनसे कुछ कह नहीं पाए। जब 8वीं संतान पैदा हुई तो राजा बहुत विचलित हुए। उन्होंने कहा कि ये इसका फिर दोबारा से दोहराया जाएगा। तो उन्होंने जैसे ही गंगा ने उनको 8वें शिशु को विसर्जित करने के लिए किया तो राजा शांतनु ने टोक दिया कि गंगे ये तुम न मत करो। बस इतना कहने के बाद में गंगा ने उस पुत्र को शांतनु राजा के गोद में दे दिया और वे अपनी गंगा जी में जाकर विलीन हो गई। इधर राजा शांतनु ने उस बच्चे का बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण सही कराया अपने महलों में, और फिर वो जब थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो उसका नाम देवदत्त हो गया। देवदत्त जो है वो अपने जब यौवन अवस्था में आया तो वो जो है उसमें सारे क्षत्रिय गुण थे। सारे क्षत्रिय गुणों का यही तात्पर्य है। इसका एक श्लोक है कि तेजो शौर्यम धृत दार्शयम युद्धे चापलायनम दानवीश्वर भावस्य छात्र कर्म सुभाजनम, यानी तेजवान और शूरवीरता और धैर्यवान और युद्ध से न भागना और दान करने की प्रवृत्ति करना और ईश्वर भावना। ईश्वर भावना का मतलब ये है कि करुणा, दया, प्रेम, सत्य, न्याय सभी उसमें थे। वो इस तरह से सर्वगुण संपन्न थे अपनी क्षत्रिय धर्म के हिसाब से। फिर उसके बाद में एक दूसरी घटना के कारण देवदत्त ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली। इसलिए उन्होंने, इसकी भी कहानी लंबी है लेकिन अभी इसका कहना उचित नहीं है क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली और भीष्म प्रतिज्ञा लेने के बाद में वो कौरव पांडवों के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कहलाए, इसलिए उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। भीष्म पितामह पड़ गया तो उन्होंने बड़े कष्ट झेले, अपने सामने दुर्योधन के द्वारा की हुई बहुत ही अनीति को सहन किया। इस तरह से उनको पूरे जीवन भर कष्ट हुआ। और महाभारत काल में जब महाभारत युद्ध हुआ तो 18वें दिन उनकी मृत्यु हो गई और अर्जुन ने उनके शरीर को बाणों से बीन दिया और वो बाणशैया पर आकर के लेट गई। तो जितना वो उन्होंने गाय चुराने का जो कष्ट था वो उन्होंने कष्ट भोगा। इससे संबंधित एक और कहानी है कि उन्होंने भीष्म पितामह ने अपने पूर्व 100 जन्मों के से पहले एक सर्प को अपने हाथों से उठा करके कांटों में डाल दिया था और वो कांटों में उलझ गया था। कांटों में उलझने के बाद में वो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद हुई थी। तो इसलिए भीष्म पितामह की मृत्यु भी 6 महीने बाद हुई। इसलिए यह कहा जा सकता है कि कर्म फल जो है वो निश्चित रूप से भोगना पड़ता है और ये अकाट्य सिद्धांत है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जय श्री कृष्ण।